आप भी घुमा रहे हैं, वो भी घुमा रहे हैं, आप भी बीजेपी की वोट मांग रहे हैं, वो भी बीजेपी की वोट मांग रहे हैं। अब निषाद समाज के लोग बीजेपी को उनके कहने पे वोट दे कि आप कहने निषाद समाज के लोग बीजेपी का वोट? मैं चाहता हूँ समाज अपनी ताकत दिखा करके अपना जो है विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में सीधे जाए ना। कैसे चलेगा सर? किसी दलाल के माध्यम से क्यों जाए? कोई दलाली क्यों करे? हम हो चाहे कोई भी हो, दलाली क्यों करे? दलाली से आप भी कमल के नाम वोट मांग रहे हैं, वही कमल का नाम वोट मांग रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूं, कहीं मध्य प्रदेश जाता हूं, कहीं महाराष्ट्र, कभी दिल्ली, कभी गोवा। इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा के अंदर हूँ और पीछे बड़ा मकान दिख रहा है ना, ये मकान जो है जयप्रकाश निषाद जी का है, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं। इन्हीं घर पर हम आए हुए हैं। हम मिलने का प्रयास करें, इनसे बहुत सारी बातें करने का प्रयास करेंगे। ये पहले कैमरा मूव कर लीजिए। देखिए ये खेत खलियान के इनका मकान बना हुआ है, ये पूरा खेत है ये, और चौरी चौरा के अंदर मकान है। ये दिख रहा ना, ये पीछे है, इनकी गाड़ी खड़ी है और मुझे लगता है कि सांसद जी होंगे घर के ऊपर। बात करते हैं इनसे। भैया हमारे साथ चले आए, तो हमारे साथ आइए, बात करते हैं इनके घर के। देखिए इनका घर का गेट है ये, इनसे मिलते हैं, बात करते हैं इनके। अगर हो सके इनसे रिकॉर्ड करेंगे, सुनते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि निषाद समाज के आरक्षण की बात बहुत सारे लोग बातें करते रहते हैं। इनसे पूरा समझने का प्रयास करते हैं। आइए जब कभी है क्या? जी हैं हैं जब बुला दे, बोले जोगेंद्र साहनी जी आए हुए हैं। साहब जोगेंद्र साहनी जी आए हैं। यहीं बैठे हैं क्या? बुला लाइए, मैं बाहर खड़ा हूँ, जरा बुला दीजिए उनको। तो अब इनके आदमी से बोल दिया हुआ है और आवाज़ आने नीचे गए हुए हैं, तो बात करते हैं इनसे। नमस्ते सर, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। और मैं गोरखपुर से आया हुआ। मुझे लगता है कि 4-5 दिन पहले मेरी मुलाकात गोरखपुर में आपसे हुई थी और मैंने कहा था कि घर पे आऊँगा मैं, तो मौका मिला आने के लिए आ चुका हूँ। सबसे पहले जो है आपके पेज को स्वागत करता हूँ। पहले 2 शब्द की, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप आए। तो चाय पानी पिलाएंगे हम लोग को ना? सबसे पहले चाय पानी पीजिए, बैठिए। पहले हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना फिर हम बात करेंगे। ये चुनाव आ चुका है, 2024 का है। बहुत सारे लोग जो है राजनीति करते हैं, आप भी राजनीति करते हैं। बहुत सारे लोग जो है निषाद समाज के आरक्षण की बात करते हैं। ये आरक्षण मुद्दा इसलिए ले रहा हूँ कि इसी के नाम पे लोग वोट मांगते हैं। मुझे लगता है आप भी आज के आरक्षण की बात करते हैं। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी हैं बहुत सारे लोग, नेता भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। निषाद समाज को रियली में आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किस प्रकार से मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर निषादों के और ऐसे सभी वर्ग के लोगों के लिए निरंतर उनका नारा ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आज निरंतर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आरक्षण कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मिल सकता है, लेकिन काम करने के लिए उस तरह से आपको काम करना होगा। बिना मेहनत के कोई चीज़ नहीं मिलती है। आज ये मैं अपने समुदाय के इस मछुआरा समाज के लोगों को मैं एक अपनी तरफ से अपील करना चाहता हूँ। देखिए, टारगेट ऐसा होना चाहिए जिस पर काम करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, ए दबाए गए सताए गए समाज के लोगों, आपके अधिकार से वंचित गए समाज के लोगों, आपको किसी के सामने हाथ पसार करके गिड़गिड़ा करके कुछ मांगोगे तो कोई देने वाला नहीं है। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 50 सीट को ऐसा टारगेट किया जाए जहां पर आप चुनाव को जीत सकते हैं, लोकसभा विधानसभा में जीत करके आप जा सकते हैं और जा करके विधानसभा के अंदर अपने लिए कानून बनवा सकते हैं, तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, आपका कोई भी अधिकार, आपके लिए जो बना हुआ अधिकार है उसको देने से कोई नहीं रोक सकता। एक मिनट रुकूंगा आपको, मान लीजिए। कहने का तात्पर्य आपको है कि 50 निषाद समाज की विधायक हो जाए अगर सदन के अंदर, तो एकजुटता से बात रखेंगे तो उसके बाद जो कानून पारित करवा करके जो है आरक्षण मिल सकता है। कहने का तात्पर्य ये एक शुरुआत की बात मैं कर रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा, समाज के लोगों ने इतनी मेहनत करके आरक्षण के मुद्दे को लेकर के आंदोलन किया, दौड़ा भागा, कुर्बानी दी बहुत सारे लोगों ने, और अपने आप को जेलों में सड़ाया, कई महीने तक अपने आप को तपाया, लेकिन उसका परिणाम सही दिशा में नहीं गया। उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी ने देखा ये समाज संघर्ष कर रहा है, उन्होंने टिकट दिया। अगर 16 टिकट 16 के 16 विधायक अगर निषाद समाज के जाते तो अपनी बात अपने ढंग से कहते तो ये कानून का हिस्सा बनता। और जब कानून का हिस्सा बनता
तो सरकार निश्चित तौर पर हमारे उस मुद्दे पर विचार करती और विचार करके उसको आगे लाने का काम करती, लागू भी करा सकती। नेताजी देखिए, बातें बहुत लोग बड़ी बड़ी करते रहते हैं। मुझे लगता है आप भी बहुत पहले से राजनीति कर रहे हैं और निषाद समाज की राजनीति कर रहे हैं। आप विधायक रह चुके हैं, आप मंत्री रह चुके हैं, आप सांसद रह चुके हैं। आपने कितना बार सदन के अंदर जो है निषाद समाज आरक्षण की आवाज़ उठाया हुआ है? सही बताइएगा, दिल से बताइएगा आप। अगर मैं 2012 में विधायक नहीं होता तो आज ये पार्टी का जन्म नहीं होता। किस पार्टी का? आज जिस पार्टी के बदौलत 16 टिकट अपने समाज को मिला था और समाज के लोग आज उत्साहित होकर के कहते हैं कि हमारी पार्टी है, उस पार्टी को अगर अस्तित्व में लाने का काम उसके लिए सदन में और सदन के बाहर उस लड़ाई को धार देने का काम कोई किया तो एक सिंगल एकलौता जयप्रकाश निषाद ने किया। कितना बार आपने आवाज़ उठाया सर? अपने हाउस के अंदर मैंने कितनी बार आवाज़ उठाई है, रिकॉर्ड निकलवा करके देख लीजिए। उठाया हुआ आवाज़ आपने? रिकॉर्ड रूम से निकलवाइए, हाँ। आज आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा कि हम कितनी बार, आज भी मैंने पूरा बुकलेट बना करके रखा है, कितनी बार मैंने बहस की है, वो सारा चीज़ रखा हुआ है। वो किसी छुपाने से नहीं छुपेगा। विधानसभा के अंदर मैंने आवाज़ को उठाई। उसके बाद जब कसरौल में कांड हुआ तो मैं यहाँ के गोरखपुर के कमिश्नर और डीएम को अल्टीमेटम दिया। पहला एक सिंगल एकलौता व्यक्ति, सन्नाटा पसर गया था, किसी की आवाज़ मुंह से नहीं निकल रहा था, सबके अंदर जो है सब दुबक गए थे। लेकिन मैं हिम्मत पूरी जोश क्रोश के साथ मैंने कहा समाज की लड़ाई अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। मैं समाज की आवाज़ बुलंद किया। उसके बाद आज उसके मसीहा बन जाएं, चाहे महामना बन जाएं, चाहे कोई भी बन जाए, अच्छी बात है, आगे बढ़े। लेकिन समाज ने जो चाहा था क्या उसको छोड़ देंगे? उस काम को करना पड़ेगा। करना नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर बाबा साहब ने ये भी कहा है कि कोई हाथ पसार के मांगने से नहीं, छीनना पड़ेगा। हम डंके की चोट पे कह रहा हूँ, हम लोग जो संघर्ष शुरू किए हैं हम छीन करके ले लेंगे और सही दिशा में काम करेंगे। सर ये बताइए, गोरखपुर लोकसभा हो गया, मतलब यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर निषाद समाज आबादी अच्छी खासी है। निषाद समाज आबादी होने के कारण निषाद समाज बहुत सारे नेता हैं। कोई नेता जो है सपा में है, कोई नेता बसपा में है, कोई वजह निषाद पार्टी के अंदर, आप भी नेता बीजेपी के अंदर है। अब निषाद साइड नहीं कर पा रहे, किस नेता के साथ में रहे? कौन सा नेता ऐसा है जो उनका भाग बदल सकता है? कौन सा नेता उनके लिए काम कर सकता है? आपके हिसाब से किसके साथ लोग जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए? अच्छा, मैं बीजेपी में हूँ तो जो लोग समाज की बहुत बड़े पुरोधा बनते हैं वो किस में हैं? उनका बेटा किस सिंबल से चुनाव जीता, दूसरा बेटा किस सिंबल से सांसद बना, विधायक किस सिंबल से बना, अपने खुद किस सिंबल से एमएलसी हैं? जरा इसका जवाब दे दीजिए हमको। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, निषाद समाज के आज लोग, पार्टी की निषाद अगर समाज के लोग किसके साथ जाए? मतलब सपा के साथ जाए, बसपा के साथ जाए, किसके साथ जाए सर? यही तो जानना चाहता है समाज, इसी बात को जानना चाहता है कि तुम किसके विधायक हो, तुम किसके सांसद हो, तुम किसके एमएलसी हो, किस पार्टी के हो, ये बताओ तुम। समाज जानना चाहता है। समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम कोई ना करे। हम किसी से दुश्मन नहीं किसी के, लेकिन समाज को अगर बेवकूफ़ बनाने का कोई काम करेगा तो कतई समाज बर्दाश्त नहीं मतलब करेगा। समाज ये समझे बीजेपी निषाद समाज को आगे बढ़ा सकती है क्या? अगर उनको मालूम नहीं है, उनको अगर बढ़ाया है तो बीजेपी ने बढ़ाया। कैसे सर? आज उस बीजेपी के एमएलसी हैं। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ बीजेपी के मैं, निषाद समाज की बात कर रहा हूँ। निषाद समाज के लोग कैसे बढ़ेंगे? बीजेपी ने पहली ऐसी पार्टी है हाँ। जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक तरफा 17 टिकट दे करके और कहा कि आप जीत करके आओ, हाउस के अंदर अपनी बात रखो, अपनी बात रख करके अपनी बात को तुम कानून बनवाओ, कानून बनवा के अपने अधिकार को लो। लेकिन उसको भी लोगों ने नहीं समझे और समाज को दबा करके रख दिया। आज समाज निश्चित तौर पर इस चीज़ को महसूस, ठगा सा महसूस कर रहा है। चलिए, हम समझ रहे इस बात को। अब निश्चित तौर पर हम किसी के विरोधी नहीं हैं। नहीं, मैं जरूर कह रहा लेकिन निश्चित तौर पर जोगिंदर जी कह रहा हूँ, ये जो है ये समाज इस कृत्य को बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है। जिसका जवाब सही ढंग से देगा। और आज जिस पार्टी ये देखिए, जिस पार्टी नहीं, को सुन बता रहा हूँ, आप भी घुमा रहे हैं, वो भी घुमा रहे हैं, आप भी बीजेपी की वोट मांग रहे हैं, वो भी बीजेपी की वोट मांग रहे हैं। अब निषाद समाज के लोग बीजेपी को उनके कहने पे वोट दे कि आप कहने निषाद समाज को बीजेपी का मैं वोट दे? चाहता हूँ हाँ। मैं चाहता हूँ हाँ। समाज अपनी ताकत दिखा करके हाँ। अपना जो है विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में सीधे जाए ना। कैसे चलेगा सर? किसी बताइए। दलाल के माध्यम से क्यों जाए? कोई दलाली क्यों करे? हम हो चाहे कोई भी हो, हाँ। दलाली क्यों करे? दलाली से नहीं, आप भी माध्यम कमल के नाम जाएंगे वोट मांग रहे हैं, वही कमल का नाम वोट मांग रहे हैं। दलाली के माध्यम से जाएंगे का? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो पार्टी सही काम करती है, आपके लिए काम करती है, आपको दिखाई दे रहा है,
तो आइए आप मैदान में। लेकिन समाज ये चाहता है कि हमारा अधिकार हमको सीधे मिले। और आज पूरे प्रदेश में हमारी जितनी आबादी है, मैं कह रहा हूँ सरकार मानती भी है। सरकार जो है ये जो है महिला आरक्षण बिल लाया है, सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाया। हम कैसे माने? ये आरक्षण बिल में जो लोग कानून बनवा सकते हैं वहाँ पर ये बात तमाम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज वो आरक्षण कैसे इस समाज को मिलेगा? दबाए हुए कुचले हुए समाज को कैसे मिलेगा? वो भी लोग समझदार है, समझदार मैं भी समझदार, आप भी है। मुझे लगता है चुनाव आ गया है और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो चुका कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है, इसीलिए आप जो है पूरा ये गेम खेल रहे हैं। कैसे बताइएगा? अदरवाइज मत लीजिएगा, रियलिटी बता पूछो आपसे। नहीं देखिए, मैं तो कह रहा हूँ, हाँ, आप अगर आरक्षण के मुद्दे की बात जिन लोगों ने कही है, हाँ, मैं आप भी तो कह रहे हैं सर। मैंने पहले नहीं कहा था, लेकिन आज तो कह रहे हैं आप ना। मैं तो हमेशा कहूँगा, हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, लेकिन मैंने धोखा देने का काम नहीं किया। मैं धोखा आगे देने वाला हूँ। मैं आज भी डंके की चोट पे कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी इस समाज का आरक्षण दे दे और कह दे जयप्रकाश आपको चुनाव नहीं लड़ना है, हम कोई चुनाव टिकट किसी चीज़ की दावेदारी अगर करूँ तो कह दीजिए, लेकिन मेरा आरक्षण लागू हो जाए। मुद्दा आरक्षण आपका भी है? नहीं, मैं मुझे नहीं, आरक्षण मुद्दा आपका है। टिकट नहीं मांगू। आरक्षण मुद्दा आपका ही नहीं है? मैं टिकट नहीं मांगूंगा। आरक्षण मुद्दा कि नहीं मुद्दा? बिल्कुल मुद्दा है। मुद्दा है ना? क्यों नहीं मुद्दा है? हाँ, तो कभी आपने रोड को बनाए हुए हैं आरक्षण को लेकर के? कभी आपने सड़क जाम किया हुआ है? मैं अब आपको कहा, हाँ, आपको ध्यान में नहीं आया। नहीं, आप बोले कि आपने जो है कि उसमें सदन में कहा हुआ। मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? बोलिए, सुनना बात क्यों आपकी? आप मेरी बात को सुनने के प्रयास करिए। हाँ। मैंने कहा कि अगर मैं उस समय विधायक नहीं होता, हाँ, तो इस समय इस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ होता। मैंने उसको जो है पूरी तरह के सदन से लेकर सदन के बाहर तक गोरखपुर के कमिश्नरी में कमिश्नर को अल्टीमेटम दे करके और यहाँ जिले के जिलाधिकारी के यहाँ धरना प्रदर्शन कराया। वहीं से मैं पूरा देश में, पूरे प्रदेश में यह बात का जो है एक संदेश भेजा कि तहसील स्तर पर धरना करो, गांव स्तर पर धरना करो, जिले स्तर पर धरना करो। तब जाके शुरुआत हुई और आप हीरो बन गए। तो इसके मतलब क्या है? आप समाज को जो है बेवकूफ़ बनाएंगे ना? नहीं बना पाएंगे। समाज तैयार है। ये चीज़ आप समझा समाज को नहीं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये चीज़ आप समाज को समझाने में कामयाब हो रहे नहीं हो रहे? एकदम कामयाब होंगे। हो रहे नहीं हो रहे? आपको दिख जाएगा। कब दिखेगा? आपको ज़्यादा दूर नहीं, हाँ, 27 में ही दिख जाएगा। 27 में? 24 में दिखेगा? 24 में तो दिखेगा ही दिखेगा। 27 में पूरा दिख जाएगा आपको कि कितना टिकट किसको मिलना है और कौन लड़के आ रहा है, कितने समाज के लोग जा रहे हैं और किस तरह से जो सदन के अंदर आवाज़ बुलंद हो रही है। ये आपको 27 में 100%। एक अंतिम सवाल पूछता हूँ सर, चुनाव आ रहा 2024 का आ रहा है और निषाद समाज के बड़े नेता बन चुके हैं, पूर्वांचल में आपकी बड़ी पकड़ है एकदम है, ये बताइए टिकट के लिए दावेदारी कर रहे नहीं कर रहे? देखिए, हम जिस पार्टी से हैं, हाँ, एक राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ, राष्ट्रीय पार्टी में हाँ, हम सभी कार्यकर्ता हैं। हाँ, कोई नेता नहीं है। हाँ, यहाँ पर कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, पार्टी का एक फोरम होता है, पार्टी फोरम में जो तय करेगी, अगर पार्टी मुझे समझती है अगर चुनाव लड़ाने के लायक, मुझे टिकट देगी, डंकी की चोट पर लड़ूंगा। वो चाहे संत कबीर नगर हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे कोई भी सीट हो। संत कबीर नगर आपके नजर में है? सीट दे देगी तो लड़ेंगे। संत कबीर नजर में आपके है? कोई भी देगी तो लड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश निषाद जी है, इनका आरक्षण मुद्दा है। कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टी का जन्म हुआ है तो इनका देख रहे 2012 में विधायक थे, इन्होंने प्रयास किया हुआ सारी चीज़ें हैं तो उनके गांव में आए हुए थे। देखिए ये सारी चीज़ें, अब चल के चाय पिलाइए हमको लोग सर, ठीक है? इंटरव्यू आपका हो गया है, देखेंगे लोग हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो बना के मैं चाहता हूँ ना कि अपने समाज के जो बड़े नेता है ना, वो आरक्षण के ऊपर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे निषाद समाज आरक्षण मिलेगा, कैसे उनका भाग बदलने वाला है, सारी चीज़ें पूरा वीडियो देखिए। आपको अच्छा अगर लगे तो प्लीज़ पर लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। पूरी दुनिया में बताएं निषाद समाज के लोग कैसे मजबूत बात को रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। ठीक है, नमस्ते आप लोगों को।